हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वीक बाय वीक कैसे चेंजेस होते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने 14 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम वीक 15 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अब तक बेबी के जो ईयर्स थे वो नेक के एरिया में थे, तो वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ जाते हैं। जो आईज है वो भी साइड में होती है, वो भी आगे की ओर आ जाती है। बेबी का जो स्केलेटन है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। हालांकि हम एक्सरे ले नहीं सकते प्रेगनेंसी में, पर अगर हम एक्सरे ले तो हमें पूरा स्केलेटन देखने को मिल सकता है। और आपका जो बेबी है वो इस वर्ल्ड में अपना पहला फर्स्ट डेब्यू देने जा रहा है, तो उसकी वो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देता है। वो सारी जो मूवमेंट्स है वो अभी से उसकी प्रैक्टिस करना वो स्टार्ट कर देता है, जैसे कि सकिंग है, स्वॉलोइंग है, किकिंग है, कर्लिंग ऑफ टोज है। ये सारी मूवमेंट्स वो अभी से स्टार्ट कर देता है। हालांकि आपको ये अभी से फील नहीं होगा अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो अगर आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको मूवमेंट फील होगी, और वो भी जो गैस बबल की तरह फील होती है, बहुत ही माइनर मूवमेंट होती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो अभी उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फील करना वो इम्पॉसिबल है। अब जानते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होता है। जैसे हमने लास्ट वीक में ही बात की थी कि ये जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा पीरियड है, गोल्डन टाइम है, पर आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि आपको बहुत ही नॉर्मल लगता है, एनर्जेटिक आप फील करते हो, पर फिर भी आपको अपने शरीर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। कई सारी महिलाओं को ऐसा होता है कि उनको गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, गम्स रेड हो जाते हैं, कभी कभी उसमें ब्लीडिंग होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बेदरकार रहते हैं, उसका हम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर भी अगर हम तकेदारी नहीं रखते हैं तो ये इन्फेक्शन है वो बोन्स में भी स्प्रेड हो सकता है। जो हमारे टीथ के आसपास बोन्स होते हैं उसमें स्प्रेड हो सकता है। तो अगर ये इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कई सारे ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं कि ऐसी महिलाओं में प्रीमच्योर लेबर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गम्स में थोड़े स्मॉल लम्प्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से ऑफ कोर्स डिस्कस तो करनी ही है। उसके साथ साथ आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। आपको दिन में 2 बार अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना है, और बीच बीच में भी आपको माउथ वॉश करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी आपको हेडेक होता है, कभी कभी आपको फेंटनेस जैसा लगता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वाटर इंटेक लेना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सेवन करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। और उसके साथ साथ आप अभी वेट गेन भी करना स्टार्ट करोगे, तो वो पैटर्न को भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आपका वेट किस पैटर्न में बढ़ रहा है। वीकली आप कितना गेन करते हो तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, या तो फिर कई महिलाओं में होता है कि बहुत ज़्यादा और फास्ट वेट गेन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को ये बताना है। उनके साथ आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।